कार्तिक माह में इस विधि से करें तुलसी पूजा, भूलकर भी न करें ये गलती। कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। इस महीने तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह के शुरुआत होते तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। आइए जानते हैं कार्तिक माह में कैसे करें तुलसी जी की पूजा और किन बातों का रखें ध्यान। तुलसी पूजा विधि। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी की पूजा करते हैं उन पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक का माह का बहुत महत्व होता है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। तुलसी पूजा के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और न तो जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूलकर भी तुलसी जी का पत्ता न तोड़ें। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक के प्रकार। एक मुखी दीपक। इस दीपक का प्रयोग अपने इष्ट देव की पूजा के लिए करते हैं। इसमें एक बत्ती का प्रयोग करते हैं। इसमें गाय का घी या तिल के तेल का उपयोग करते हैं। आरती के लिए भी इस दीपक का उपयोग होता है। दो मुखी दीपक। दो बत्ती वाले इस दीपक की पूजा मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तीन मुखी दीपक। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा में 3 बत्ती वाले दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। 4 चौमुखी दीपक। 4 बत्ती वाले इस दीपक का उपयोग बाबा काल भैरव की पूजा में करते हैं। इसमें सरसों का तेल डालते हैं। 5 पंचमुखी दीपक। शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए 5 बत्ती वाले दीपक का उपयोग किया जाता है। इससे कोर्ट केस आदि में विजय मिलती है। 6 7 मुखी दीपक। धन, संपदा और वैभव की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 7 बत्तियों वाले दीपक का उपयोग करते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 7 8 मुखी या 12 मुखी दीपक। देवों के देव महोदव को प्रसन्न करने के लिए 8 बत्ती या 12 बत्ती वाले दीपक का उपयोग किया जाता है। 8 16 मुखी दीपक। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा में 16 मुखी यानी 16 बत्तियों वाला दीपक जलाया जाता है। धर्म शास्त्रों में दीपक को जलाने के लिए गाय के घी या फिर तिल के तेल का उपयोग करने की बात कही गई है। हालांकि देवों के प्रिय वस्तुओं या ग्रहों से संबंधित तेलों का उपयोग भी दीपक जलाने में होता है। घी का दीपक। सुख समृद्धि के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को आप प्रत्येक दिन जला सकते हैं। हर देवी देवता की पूजा में घी का दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक। शनि देव की पूजा में इस दीपक को जलाते हैं। हालांकि आप तिल के तेल का उपयोग अन्य देवी देवताओं की पूजा में भी कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक। सूर्य देव और काल भैरव की पूजा में इस दीपक का उपयोग करते हैं। तुलसी में कौन सा दीपक जलाना चाहिए? शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचूक उपाय है।
माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में आटे के दीपक को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। तुलसी में जल देकर इस तरह करें परिक्रमा और इस मंत्र का उच्चारण। जाने जरूरी नियम। तुलसी की पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि जिस घर में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है, वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यही कारण है कि तुलसी की पूजा करते वक्त विशेष सावधानी बरती जाती है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा में छोटी सी गलती करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में तुलसी की पूजा के लिए जरूरी नियम को जानना बेहद जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा के साथ तुलसी की पूजा करने पर मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तुलसी की परिक्रमा के नियम और तुलसी में जल अर्पित करते समय किस मंत्र को बोला जाता है। तुलसी परिक्रमा के नियम। 1. हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक तुलसी की नियमित पूजा करना विशेष लाभकारी साबित होता है। साथ ही तुलसी में रोजाना जल देने से अशुभ ग्रह भी अनुकूल होकर शुभ फल देने लगते हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल कायम रहता है। हालांकि स्नान करने के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। 2. मान्यता के अनुसार तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। धर्मशास्त्र के जानकारों का कहना है कि तुलसी में जल देने के बाद कम से कम उसकी 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। 3. अगर आपके पास तुलसी की परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो ऐसे अपने स्थान पर खड़े होकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े होकर भी क्लॉकवाइज 3 बार घूम सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करते वक्त साफ वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है। 4. धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान मंत्र का भी उच्चारण करना भी जरूरी होता है। कहा जाता है कि नियम के अनुसार पूजा करने पर ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी परिक्रमा मंत्र। शास्त्रों के अनुसार मां तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोजाना जल देने के साथ साथ मंत्र का जाप भी जरूरी होता है। मंत्र महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। माना जाता है कि तुलसी में जल देते वक्त इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती हैं। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी पर क्यों नहीं चढ़ाते हैं जल? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। यही वजह कि लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी जी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी की पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधों में जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है। रविवार को नहीं देना चाहिए तुलसी में जल। नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है।
एकादशी के दिन क्यों नहीं देते तुलसी में जल? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठानी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है। तुलसी में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज तुलसी में सिंदूर लगाने की प्रथा को मानते थे। वे मानते थे कि तुलसी को सिंदूर से सजाने से घर में खुशियां और सुख शांति बनी रहती हैं। यह एक पौराणिक कथा भी है कि भगवान विष्णु की पत्नी माता तुलसी ने सिंदूर का उपयोग किया था, जिससे उनके पति का प्यार बढ़ा था।